नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे कोरोना से हुई मौत पर मुआवजे के मरहम की। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से हुई मौत पर 50,000 रुपये मृतकों के आश्रितों को देने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए मृतक के परिजनों को दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। अब इस पर सवाल खड़े होते हैं, क्या कोरोना से मौत का फिर से ऑडिट होगा? मौत कोरोना से हुई है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? घर पर कोई मौत का डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? मौत के कारणों को लेकर विवाद को कैसे निपटाया जाएगा? अनाथ बच्चे इतने सारे दस्तावेज आखिर कहां से इकट्ठा करेंगे? सारे सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजे का मरहम। कोरोना में गई जिंदगियों की कीमत 50,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में भी मुआवजे को लेकर तैयारियां शुरू। जी हां, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना से हुई मौतों पर पीड़ित परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी एक्टिव हो गई है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सभी जिले के कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। पत्र में लिखा है कि 1.5 सालों से नए वेरिएंट के चलते मृतकों की संख्या बढ़ी है। 22 सितंबर 2021 तक छत्तीसगढ़ में 13,563 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसे में अब प्रति परिवार को 50,000 रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार लगभग 68 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रभावित परिवारों को देगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि कलेक्टर अपने जिले में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय, निगम ऑफिस में आवेदन लेने की व्यवस्था की जाएगी। सभी आवेदनों को कलेक्टर खुद की निगरानी में जांच करेंगे और उसका सत्यापन करेंगे। ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ शासन के आदेश की। अब जानते हैं कि आखिर मुआवजा मिलेगा कैसे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो सहायता राशि के लिए संबंधित परिवार को सबसे पहले आवेदन देना होगा। निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे। एक पन्ने के आवेदन के साथ कुल 3 दस्तावेज जमा करने जरूरी हैं। आवेदक के पास कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट CDAC यानी कोविड डेथ ऑडिट कमेटी की ओर से जारी किया होना चाहिए। इसके अलावा आधार नंबर और बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी भी लगेगी। आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर बैंक खाते में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि ये तो बिल्कुल साफ है कि अगर मुआवजा पाना है तो कोरोना से हुई मौत का डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बहरहाल केंद्र हो या राज्य, सभी मुआवजे का ऐलान कर अपनी पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट को लेकर कुछ सवाल और चुनौतियां भी हैं। मसलन कौन सी मौत कोरोना से, कौन सी नहीं, ये कैसे तय होगा? जिनकी मौत घर पर हुई उनका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? कुछ की मौत कोरोना के लक्षणों से हुई लेकिन उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। कुछ पॉजिटिव थे लेकिन रैपिड टेस्ट में वो नेगेटिव आए, बाद में मौत हो गई। जो बच्चे अनाथ हो गए वो इतने सारे दस्तावेज लाएंगे कहां से? क्या सिर्फ 50,000 रुपए प्रभावितों को राहत के लिए पर्याप्त है? बहरहाल मुआवजे पर बीजेपी कांग्रेस की सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनिए। कोरोना से मृतक हर व्यक्ति को 50,000 रुपए देने की अभिनव योजना पूरे देश में कोरोना महामारी के फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी प्रभावित परिवारों को, जिनके परिवार के किसी भी सदस्य की कोरोना से मृत्यु हुई है, और ऐसे सभी लोगों को 50,000 रुपये देने का निर्णय लिया है। ये छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। कुल मिलाकर ये अच्छी बात है कि केंद्र की गाइडलाइन आते ही बिना वक्त गवाए छत्तीसगढ़ ने मुआवजे के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुआवजे की रकम और उसके नियमों पर बेशक बहस की गुंजाइश है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार अब जिस तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है, उससे निश्चित तौर पर पीड़ित परिवारों तक जल्द से जल्द राहत पहुँचने की उम्मीद बंधी है। टीम न्यूज स्टेट। तो मुआवजे के मरहम की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरे देश में अब उन आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा जिनके परिजन इस कोरोना काल में
अपनी जान से हाथ धो बैठे। चलिए चर्चा करते हैं। डॉक्टर अभिजीत विश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुबोध हरितवाल जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। सुबोध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिजीत जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती कि कहीं इसमें वो पात्र न छूट जाए जिसको वाकई में इस पैसों की दरकार है, भले 50,000 है लेकिन उससे वो बहुत बड़ी रकम है उसके लिहाज से, क्योंकि अगर उसके परिवार में कोई नहीं तो अभिजीत जी कैसे लक्ष्य पूरा होगा? रकम के बारे में तो फिलहाल मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार की तरफ से तय किया गया है और पूरे देश भर के लिए तय किया गया है, अकेले बीजेपी या कांग्रेस राज्यों के लिए नहीं। रही बात कि कहीं ना कहीं जस्टिस करने की, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से जस्टिस कर पाएंगे। हाँ, आप यदि एक भी व्यक्ति को कंपनसेशन दे रहे हैं तो उसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। पर ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो कहीं ना कहीं कोविड में, आपने देखा होगा कि कोविड होते हुए भी उनको कोविड नहीं माना गया। कोविड का एक मेन लक्ष्य तय कर दिया था क्या था कि आरटी-पीसीआर पॉजिटिव वाले मरीज को ही कोविड माना जाएगा। आरटी-पीसीआर की मशीनें इतनी कम थी कि रिपोर्ट्स में 5 से 7 दिन का टाइम लग जा रहा था, जिसके कारण या तो सैंपल खराब होने का भी रेट बढ़ गया था, या फिर उसके अलावा लोग जो है आरटी-पीसीआर करवा नहीं रहे थे और रैपिड के भरोसे अपना जांच करवा ले रहे थे। कई ऐसे मरीज भी थे जो सीटी स्कैन पे बिगड़ी हुई पिक्चर देख करके कोविड का इलाज ले रहे थे और कहीं ना कहीं उसका ट्रीटमेंट अलग अलग रूप में पा रहे थे, चाहे वो घर पे मेडिसिन से लेकर हो, चाहे ऑक्सीजन वेंटिलेटर तक लेकर हो। ऐसे सभी मरीज जिनको रैपिड और सीटी स्कैन के भरोसे ट्रीट किया जा रहा था और जिनमें डेथ हुई है, उनको तो कहीं से कहीं तक गिनती में भी नहीं लिया जा रहा था। मैं आपको एक घटना बताता हूं। 24 अप्रैल के आसपास एक डेथ हुई थी रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के। वहां पे उस बंदे की हुई, उसके बाद में डिक्लेयर कर दिया गया मध्य प्रदेश के सीएम साहब के द्वारा कि इनको कंपनसेशन राशि दी जाएगी। उसके बाद उस परिवार ने लगातार कोशिश करी और 2 से ढाई महीने बाद उसको धीरे से एक सर्टिफिकेट मिल पाया कि ये तो कोविड से ही डेथ हुई थी। तो ऐसे कई सारी डेथ जो हुई थी जिसमें परिजनों को सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट ये दे दिया गया था कि या तो कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी यानी लंग्स या दिल के गति रुकने से आपकी डेथ हो गई है। इन सभी के लिए ये एक मुसीबत का क्षण है, बल्कि उनके जो दर्द है उसको वापस से हम जिंदा कर दे रहे हैं कि कंपनसेशन तो मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो ये वाकई में बेहद गंभीर है और इसको कैसे छत्तीसगढ़ में पूरा किया जाएगा, इसका जवाब ले लेते हैं। सुबोध हरितवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, बेहद कठिन परिस्थिति है, कैसे उस जरूरतमंद तक हम ये राशि पहुंचा पाएंगे जो वाकई में इसके लिए हकदार है और कहीं वो छूट ना जाए, ये कैसे पूरा हो पाएगा? सुबोध जी, क्या फिर से ऑडिट कराएंगे? इसका एक ऑडिट तो राज्य सरकार के पास है। जो 13,000 से ज्यादा मौतें छत्तीसगढ़ में हुई है, उसकी जानकारी राज्य सरकार के पास ऑलरेडी है। और इसके बावजूद जो भी व्यक्ति, हम चाहेंगे कि ये प्रोसेस सिंपल से सिंपल रहे। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ साथ सिर्फ एक रिपोर्ट जो मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ अटैच होती है कि ये डेथ कोरोना से हुई है या आफ्टर डेथ भी कोरोना डिटेक्ट हुआ है, राज्य सरकार उन सारे लोगों को इसके माध्यम से राहत पहुंचाने का काम करेगी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के माध्यम से इसका पेमेंट किया जाएगा। और राज्य सरकार ये कोशिश करेगी कि ये भले ही छोटी सी राहत है पर कम से कम कुछ ना कुछ राहत उन परिवारों तक पहुंचे जिनका ये नुकसान, जो एक असहनीय नुकसान जो वापस नहीं आ सकता, ऐसा नुकसान हुआ है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी, जो 4 लाख रुपए की याचिका थी, उसके बारे में बताना चाहूंगा सर, न्यूज नेशन के माध्यम से, न्यूज स्टेट के माध्यम से, कि वो याचिका 4 लाख रुपए की इसलिए थी क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन यापन में या फिर वो जो व्यक्ति चला गया, उनके जाने के बाद कुछ व्यवस्थाओं में उनके परिवार के लिए या जिनके छोटे बच्चे हों उनके लिए जरूरत के पैसे थे वो। पर केंद्र सरकार ने हलफनामा कोर्ट में दाखिल कर उससे अपना पीछा छुड़ाया। उसमें कहा गया कि हम इसे देने में समर्थ नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ? 20 लाख करोड़ की जो अनाउंसमेंट केंद्र की सरकार ने की थी, रोज आकर के निर्मला सीतारमण जी और छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को सहायता राशि का वितरण कर दिया गया जिनकी कोरोना से डेथ हुई है? ये 50,000 तो केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब दिए जा रखे हैं। छत्तीसगढ़ उस पर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा कितने लोगों को दिया गया सर? केंद्र सरकार का जो आदेश, जो हलफनामा उन्होंने प्रस्तुत किया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ।
कि द कंपेंसेशन विल बी पेड अगेंस्ट नॉट ओनली द डेथ already offered, but for the future one too, the court was told. The funds will be paid by state government. Notice कीजिएगा, the funds will be paid by state government. सर एसडीआरएफ से ही देंगे ना? एसडीआरएफ फंड में क्या केंद्र सरकार की राशि नहीं होती? नहीं होती है, बिल्कुल हमारी भी होती है, उनकी भी होती है। यही हुआ ना सर? तो वो सर, जब राज्य सरकार क्रेडिट हम लेने लगेंगे राज्य सरकार और सवाल भी खड़े करेंगे। मैं इसलिए आपसे क्रॉस क्वेश्चन सर इसीलिए कर रहा हूँ, मैं उस चीज को समझना चाह रहा हूँ। आप उस पर चले गए, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए सर, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए कि कैसे हम सही व्यक्ति तक वो राशि पहुंचा पाएंगे। आपने कहा कि हम कोरोना पॉजिटिव सर्टिफिकेट लेंगे। सर सुन लीजिए सर, मेरा सवाल यहां पर यह है, अभिजीत जी ने भी कहा कि कोई इंसान अपनी कोविड रिपोर्ट नहीं ले पाया, उसको लग रहा है सिम्टम है, उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आप तो ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दीजिए, हो नहीं हो आप ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट ले रहा है, उसके बाद भी अगर उसकी डेथ हो गई, क्या वो नहीं आएगा? कोई व्यवस्थाओं के अभाव में अस्पताल नहीं पहुंचा, घर के आंगन में उसकी डेथ हो गई, क्या वो इसके दायरे में आएगा? कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे सुबोध जी? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो पूरे देश में लागू हुई इस दौरान पिछले 1.5 सालों में जो भी मौतें हुई, उन सब का, चाहे वो नॉर्मल थी चाहे वो कोरोना से हुई, उन सारी मौतों के बाद अंतिम संस्कार के पहले लगभग लोगों का कोरोना का टेस्ट किया गया। तो जो भी अगर आफ्टर डेथ भी कोरोना की पॉजिटिव की रिपोर्ट आ जाएंगी या बिफोर डेथ का अगर कोरोना के माध्यम से डेथ हुई होगी तो वो तो पॉजिटिव है ही केस, जिसमें ये राहत मिली जानी चाहिए। पर मैं तो कहता हूँ आफ्टर डेथ भी जो आएगी उसको भी हमारी सरकार कंसिडर जरूर करेगी और उनको उनके तक भी राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। उसमें कोई, देखिए ये एक ऐसा संवेदनशील मामला है सर कि मैं चाहता हूँ इसमें कोई राजनीति ना हो सर, क्योंकि ऐसी तस्वीरें भी बहुत बार देखी है जो आपने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के पास ही लोग पहुंचते हैं और सर्टिफिकेट के अभाव में उन्हें अपने घर वापस लौटना पड़ता है, उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता जिसकी दरकार है, जिसके जरिए हमें वो राशि उन तक पहुंचानी है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। लौट रहा हूं आपके पास, राजीव जी को भी चर्चा में शामिल, जी मैं लौट रहा हूं सर, राजीव जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। राजीव जी, क्या विपक्ष होने के नाते, सशक्त विपक्ष होने के नाते केंद्र सरकार ने भी अगर इस बात को जारी किया है और अब केंद्र सरकार के मदद से अगर पूरे देश में उन लोगों को सहायता मिल रही है, तो क्या छत्तीसगढ़ में विपक्ष होने के नाते आप सरकार की मदद करेंगे, कांग्रेस की मदद करेंगे कि लोगों तक ये राशि सही स्थिति पर पहुंच जाए? जी निश्चित रूप से सही योग्य राशि तक पहुंच जाए, लेकिन जो तकनीकी दिक्कतें आप बता रहे हैं वो बहुत माने जानने योग्य है कि जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही कि अस्पताल में व्यक्ति भर्ती हुआ लेकिन उसका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, उसका कोरोना का इलाज शुरू हुआ, फिर वो घर आया और घर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जी जी, तो मैं रोकना चाहूंगा राजीव जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, वापस आपके पास लौटूंगा। अभिजीत जी के पास एक बार फिर रुक करता हूं, वापस लौटूंगा। राजीव जी आपके पास थोड़ी सी तकनीकी परेशानी है, इस वजह से आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अभिजीत जी, सवाल फिर वही खड़ा होता है कि क्या इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में हमें थोड़ी और मेहनत लगेगी? क्या फिर से ऑडिट करना होगा? क्या जो एक कमेटी बनाई गई है जिसके पास वो पात्र व्यक्ति जाए और अपने सर्टिफिकेट दिखाए और उसके बाद जो अपना कोविड सर्टिफिकेट बनवाकर वो राशि हासिल कर ले, उस प्रक्रिया को थोड़ा और सुगम और सरल बनाना होगा? जी बिल्कुल, इसको सुगम सरल बनाने के लिए हमें मल्टी फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे। मरीज के पास यदि एक वैलिड सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, साथ में या तो उसके डॉक्टर द्वारा स्थापित किया गया है कि कहीं ना कहीं उसको कोविड था और बीमारी कोविड जो डेथ हुई है कोविड के दौरान ही हुई है, तो उसको भी लाना चाहिए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसने हमको सबको बहुत डराया, हम वो छोड़ रहे हैं कि जो ब्लैक फंगस के केसेस आए थे, हम सबने ये देखा कि कोविड वाले मरीजों में ही ब्लैक फंगस के केस आए थे और कई डेथ भी ब्लैक फंगस से हुई हैं। तो और कुछ जोड़े ना जोड़े, कम से कम ब्लैक फंगस के कारण भी जिनकी डेथ हुई है जो कि कोविड से लेकिन सर केंद्र सरकार ने जो एक गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के हिसाब से भी उसमें जिक्र यही किया गया है कि टेस्ट कराने के 30 दिन के अंदर में अगर डेथ को रही है तो हम उसको कोरोना में कंसीडर करेंगे। अब 30 दिन के बाद अगर ब्लैक फंगस हुआ है तब फिर शायद उस पर विचार सरकारों को करना चाहिए। ये एक आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया क्योंकि इसकी वजह से भी कई लोगों की जान गई है। लौट रहा हूं, राजीव जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, तो ये जो व्यवहारिक दिक्कतें जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, तो उस दिक्कतों को राज्य सरकार को बहुत अच्छे से स्वीकार करना चाहिए
कि बहुत सारे ऐसे लोग थे झुग्गियों में रहने वाले निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो अस्पताल तक तो पहुंच नहीं पाए और उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है। तो ऐसे लोगों को भी संवेदना के साथ स्वीकार करना होगा कि कोरोना से मौत हुई है। और ये जो 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम वो 4 लाख 5 लाख जैसे दूसरे राज्यों में हुआ है, कहीं कहीं राज्यों में हुआ है, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम ये राशि बढ़े या राज्य शासन भी अपने मदों से उस राशि को दें। क्योंकि जो कोरोना से मौत हुई थी, जो अस्पताल में थे, कम से कम उनसे 2 से 2.5 लाख रुपए, कोई भी अस्पताल हो, छोटे अस्पताल हो, मध्यम वर्गीय अस्पताल हो, तो मरीजों को तो सबसे पहले वहां पे बिल पेड करना पड़ा, तब उनको डेड बॉडी दी गई। तो कम से कम इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जीविका उपार्जन के लिए कम से कम 2 लाख रुपए, और जो लोगों ने अपनी धन संपत्ति बेचकर अस्पतालों को वो पैसे चुकाए, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि कोरोना से कमाने वाला घर का सदस्य भी चला गया, उसके बाद कोरोना में उसकी जो जमा पूंजी थी वो इलाज में चला गया, और कमाने वाला व्यक्ति चला गया। ये जो दूसरी लहर थी उसमें अधिकांश युवाओं की मौत हुई है जो घर के महत्वपूर्ण सदस्य थे जी, और वही वो घर को चलाते थे। तो नहीं, इसीलिए मेरे सवाल इसीलिए राजीव जी आपसे यही था कि क्या आप लोग सरकार की मदद करने के लिए कोई प्लान तैयार कर रहे हैं, या फिर सरकार की मदद छोड़ दीजिए, आप क्या उन लोगों की मदद करने के लिए कोई प्लान तैयार कर रहे हैं कि हाँ वाकई में ये पीड़ित थे, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने अपने अब जो आपके ब्लॉक और पन्ना बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो इस तरफ कोई ध्यान देंगे कि हाँ हमारे पड़ोस में या हमारे पन्ना क्षेत्र में ये एक व्यक्ति था जिसको दरकार थी, उसके परिवार का सदस्य चला गया, तो हम उसको वहां तक ले जाएं, उसका सर्टिफिकेट बनवा दें और उसको 50,000 की मदद दिलवा दें? क्या इस तरफ बीजेपी कोई काम कर रही है? ये सवाल है मेरा सर। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और इंसानियत होने के नाते और राजनीतिक कार्यकर्ता होने की वजह से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक भूमिका निभाएगी। चलिए देखते हैं सर कितनी सकारात्मक भूमिका आप निभाते हैं। मैं लौट रहा हूं सर सुबोध जी के पास। सुबोध जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी कहिए। इसके साथ मेरा भी एक सवाल है सर, क्या 50,000 रुपये की राशि आप सफिशियंट है? इसमें क्या प्रदेश सरकार को कुछ और ऐड नहीं करना चाहिए सर? देखिए, मैं सबसे पहले आपने जो सवाल राजीव जी से किया उस पर बताना चाहूंगा। आप ही के चैनल पर बहस हुई थी, मैं शामिल भी हुआ था उसमें, और कांग्रेस ने आज से 3 महीने पहले ही कोविड न्याय यात्रा के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर ये अभियान चलाया था कि एक जो भी कोविड से लोगों की मृत्यु हुई है उनके घर जाकर के उन्हें ढांढस बनाए, उन्हें एक तरीके का संबल दे और उन्हें ताकत दे। तो उस माध्यम से हमारे पास एक ऐसा पार्टी के पास भी डेटा है कि जो लोग कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है, और राज्य सरकार के पास भी पर्याप्त डेटा है। ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं तो ये भी बताना चाहूंगा सर आपके चैनल के माध्यम से कि आज से करीब 6 महीने पहले भूपेश बघेल जी ने एक और घोषणा की थी, वो सबको याद होगी, कि किसी भी परिवार का जिसमें अकेला अर्निंग मेंबर की डेथ हो चुकी है, वहां पर उस परिवार में जितने भी बच्चे हैं, अगर उस व्यक्ति के 2 बच्चे रहे हो, 3 बच्चे रहे हो, 4 बच्चे रहे हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल में उन्हें मुफ्त में पूरे 12वीं तक की शिक्षा का खर्चा राज्य सरकार ने उठाने का फैसला लिया था, और उसके माध्यम से वहाँ एडमिशन भी बहुत सारे हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार संवेदनशील नहीं, बिल्कुल संवेदनशीलता का कदम उठाया सरकार ने। मेरा सवाल यहाँ पर सुबोध जी ये है कि ऐसे कई माता पिता भी थे जिनके परिवार में कमाने वाला एकमात्र वो लड़का था, और अगर उसी की कोरोना की वजह से डेथ हो गई, अब वो परिवार अनाथ है, अब उसके माता पिता उस काबिल नहीं है कि वो जाकर काम कर ले, मजदूरी कर ले या कहीं से पैसा कमा ले। क्या उनके लिए हमें कुछ और करना चाहिए? 50,000 की मदद उनके लिए सर नाकाफी नजर आती है? देखिए, 50,000 की मदद तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर किसी की मृत्यु हुई है तो 50,000 क्या उससे 5 करोड़ भी दे तो वो नाकाफी है, उससे वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, तो वो नुकसान तो कभी भरपाई नहीं की जा सकती। इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। पर मैं राज्य सरकार तो इससे सबसे पहले आगे आकर के मदद करने को तैयार है ही, और लोगों की मदद भी कर रही है। केंद्र सरकार भी इसमें आगे आए। अगर मैं तो पूछता हूँ एमएसएमई इसको मदद करेंगे, इसको मदद करेंगे, उसको मदद करेंगे का जो वादा करती थी केंद्र की सरकार, उसमें सर ये प्रदेश में जो राशि दी जा रही है, आप ही ने आंकड़ा बताया सर, लगभग 13,000
63 लोगों को मदद देनी है। अभी तक जो मौत का आंकड़ा प्रदेश का है उस अनुसार लगभग 68 करोड़ रुपए की राशि आप लोगों को दी गई है। अब आप लोग ने इसका फंड रखा है 68 करोड़, तो उस हिसाब से अगर उसमें एसडीआरएफ के फंड से दी जा रही है तो उसमें केंद्र सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट क्या है? तो क्या वो राशि भी लोगों तक पहुंच रही है उस लिहाज से? सर वो जो राशि है वो राज्य सरकार की हिस्से की राशि है, तभी दी जा रही है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि वो राशि हमारे हिस्से की ही है, हम उसी राशि को दे रहे हैं। राज्य केंद्र की सरकार में तो 4 लाख के हलफनामे, 4 लाख के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी उस पर हलफनामा दे दिया था कि हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में पैसे नहीं है, हमारा फंड खाली हो जाएगा। हम नहीं तो फिर सवाल सर ये उठता है ना, फिर सवाल ये उठता है ना कि तमिलनाडु दे रहा है, आंध्र प्रदेश दे रहा है, अब तेलंगाना दे रहा है, तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं, उस पर भी विचार होना चाहिए। खैर समय का अभाव है। अभिजीत जी से एक कमेंट यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा। अभिजीत जी, आप लास्ट में कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लौट रहा हूं सर, समय का अभाव है, सुबोध जी समय का अभाव है। अभिजीत जी, कैसे हम इन व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कर सकते हैं, इसके लिए एक लास्ट कमेंट आपका। अभिजीत जी। जी, मेरे हिसाब से आयुष्मान जैसा शुरू किया गया है गरीब तबकों के लिए, उस तरह से अब वक्त आ चुका है कि इंडिया एक और बड़े इंश्योर्ड पैनल की तरफ मूव करे। जिस तरह से LIC आपका टर्म इंश्योरेंस देता है, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए उसको अब मेडिकल इंश्योरेंस पे भी आना चाहिए, क्योंकि इस बीच में हमने कई इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनीज जो थी उनको भी डिफॉल्ट होते हुए देखा। बिल्कुल, ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है कि हमें इस दिशा में काम करना होगा, तब जाकर हम व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।